प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। Let us pray. Hello. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं We praise the Lord. और प्रभु की स्तुति हो And may the Lord be praised कि ये वक्त और ये समय हमें दिया है that He has given us this time कि हम परमेश्वर की महिमा करें, that we may glorify Him. अपनी आंखों को बंद करें। Let us close our eyes. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, Lord, we thank you आपकी स्तुति करते हैं, and we praise आपकी आराधना करते हैं and we worship you कि ये वक्त आपने हमें दिया है। that you have given us this. प्रभु सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद, Lord, we thank you for every तेरे testimony. लोगों के लिए धन्यवाद, We thank you for every इस भवन के लिए धन्यवाद। for this house. We thank you. प्रभु आज जो भी आए हैं परमेश्वर हर एक से मुलाकात करें। Lord, whoever has come, meet them. प्रभु आपका आत्मा हम सबसे व्यवहार करें। Lord, may your spirit have an encounter with us. आप बोले हम सुने प्रभु, You say we will listen. और प्रभु उस बातों को लेकर And Lord, hearing them, हम आपके अंदर बढ़ते चले जाएं। Lord, may we abound in you. ऐसी कृपा अनुग्रहित कीजिए प्रभु। Give us that mercy, grace. आगे तेरे दास को अपने कंट्रोल में ले। Take your servant in your control. प्रभु आप अपने दास को कंट्रोल में लीजिए। Lord, take your servant in your control. Lord, परमेश्वर आप काम कीजिए प्रभु। Lord you work. Lord. प्रभु आप काम कीजिए प्रभु Lord, you work. और आप इस्तेमाल कीजिए। And Lord, you use आपके वचन को जो दे रहे हो प्रभु, the word which you are giving to us. वचन हमारे जीवन में 100 गुना फले, May it abound 100%. आशीष और अनुग्रह। Give us that blessing यीशु के नाम से in the name of Jesus. आमीन। हालेलुया। उसकी हमें जरूरत नहीं है। आइए हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखेंगे आज। Let us look into the word of God. परमेश्वर का वचन मजबूत है God's word is wonderful. और जब भी परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है, And whenever the word of God comes to us, वो बिना मतलब it doesn't come without meaning. नहीं आता है, It doesn't come without meaning. क्योंकि वो हमारी जरूरत है Because that's our need. और वो हमारी आवश्यकता है, It's our necessity. और इसलिए वो अपने वचन को भेजता है। That's why He sends His word. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ This is what I believe. और मैं विश्वास करता हूँ आज जितने यहाँ हैं, And I believe whoever of you are here, आप सबों की मुलाकात परमेश्वर का वचन देगा। the word of the Lord will meet you. हालेलुया। हम वचन की ओर जाने से पहले Before going to the word, हम कैसे इस दिनों में अंदर आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं? in the recent times, how can we grow in the Lord? ये समय उन्नति का है, This is time for growth. ये समय बढ़ोतरी का है It's the time for growth. और हमें अपने जीवन में प्रभु में बढ़ना है। And in our lives, we have to grow in Lord. प्रभु हमें बुलाया है बढ़ने के लिए। Lord has called us to grow. यदि हमारी उन्नति रुकी है, If our growth has stopped यदि हम बढ़ नहीं पा रहे, and not growing, बढ़ने का मतलब ये नहीं है growing doesn't mean ये हजारों की तादाद it doesn't mean you have 1,000 people या लाखों की तादाद। or maybe lakhs of them. बढ़ने का मतलब होता है, Abounding means उन्नति का मतलब होता है prosperity means स्वयं के उस शरीर में बढ़ना। to grow into the stature and body of Christ. बहुत लोग हो, Many people would be there, बहुत से लोग आए, many would come, लेकिन यदि ये मसीह में बढ़ोतरी नहीं है, but if they don't grow in Christ हम व्यक्तिगत जीवन में उस विलोर में नहीं बढ़ रहे, or in our personal lives, if we are not going into the stature of Jesus, यदि उसके स्वभाव में हम नहीं बदल रहे, or if we are not turning ourselves to His nature, तो कोई मतलब नहीं रखता है। it's useless. हमें उसके स्वभाव में बनना है, We have to acquire His nature. हमें मसीह की चाल में बदलना है, We have to walk like Jesus. हमें मसीह के प्रेम में बदलना है। We have to adapt His love. तो ये चीजें कैसे हम प्राप्त करें?
How can we have them? हम कैसे इसे ले सकते हैं? How can we receive them? कैसे हम इस अभिषेक में चल सकते हैं? How can we walk in the anointing? हालेलुया। परमेश्वर का वचन उस चीजों को सिखाता है। The word of God teaches you about it. परमेश्वर उस बातों को हमें सिखाता है। Lord teaches us about it. हालेलुया। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा सब संभव है। With Holy Spirit, everything is possible. परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें बढ़ाने के लिए बुलाया है। Lord has called us to grow in His Spirit. आज जो वचन मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा, The word which I will bring today और वो यफेसियों की पत्री से है, is from the Ephesians, और उसमें लिखे हुए वचन पर आपका हम ध्यान केंद्रित करवाएंगे। and we would like you to meditate on it. कुछ सीखेंगे आज, Let's learn something. कुछ सीखेंगे हम, We will learn something. और हमें सीखना चाहिए, We should. और हमेशा सीखना चाहिए। We should learn always. हम भी सीखते हैं, I myself learn. आप भी सीखते हैं। You also learn. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर हैं? ओके, आइए हम यफेसियों की पत्री 4 अध्याय में चलें Come to Ephesians 4, और 12 आयत कहती है, verse 12 says, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो, for building up of the body. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो। For the building up of the body. बाइबल से आगे पढ़ूंगा, लिखा है हो जाए और सेवा का काम किया जाए, To equip the saints for the work of ministry. और मसीह की देह उन्नति पाए। For building up of the body of Christ. मसीह की देह की उन्नति के लिए Building the body of Christ. हम जानते हैं कि हम उसके अंग हैं, We know that we are His parts. हम मसीह की देह के एक अंग हैं। We are part of His body. कलीसिया उसका देह है। Church is His body. परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, यीशु पर विश्वास करने वाले उसके देह हैं। Those who believe in Lord are His body. और इस अंगों को एक साथ जोड़ते हुए And as these parts are joined together, जब तक अंग सिद्ध नहीं होते until they are not built up, तब तक मसीह की देह उन्नति नहीं कर सकती। till then the body of Christ cannot grow. इसलिए पहला शब्द पौलुस यहाँ कहता है, So the first word Paul says जो here, शुरुआती तौर पर लिखता है, he writes as the beginning, जिससे पवित्र लोग सिद्ध होने चाहिए। to equip the saints, पवित्र लोग सिद्ध होने चाहिए। to equip the holy saints. इस बात की सिद्धता के विषय में कह रहा है। What sort of perfection and building? क्या है सिद्धता? What is perfection? क्या है सिद्धता? What is perfection? आपको और मुझे पता है हमारा प्रभु सिद्ध था। We know that our Lord was perfect. वो अपने कामों में सिद्ध था, He was perfect in His works. अपने व्यवहारों में सिद्ध था, In His behavior He was perfect. अपनी हर बातों में सिद्ध था। In everything He was perfect. उसने सिद्धता को सिद्ध कर कर दिखाया। He made the perfection perfect. इब्रानी की पत्री में आप वचन को देखोगे, When you will see the word in Hebrews, बाइबल से खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है, Bible says, खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है, God's word says, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, here it is written, यहाँ पर लिखा है 2:12 में, chapter 12 verse 2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, who for the joy that was set before him, लज्जा की कुछ न चिंता कर क्रूस का दुख सहा, enduring the cross, despising the shame, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। seated at the right hand of the throne of God. क्योंकि स्वयं वो एक सिद्ध परमेश्वर है, Because He Himself is a perfect God. उसने सिद्धता को दिखाया, He showed perfection. उसने सिद्धता को प्रकट किया। He manifested and showed the perfection. इस संसार में होते हुए भी Being in this world, उसने वो काम नहीं किए जो काम नहीं होने चाहिए। He did not do the works which should not be done. उसने वो बातें नहीं बोली जो बातें नहीं बोली जानी चाहिए। He did not say anything which should not be said. उसने वो चाल नहीं चली जो चाल नहीं चलनी चाहिए। He did not walk the way he shouldn't walk. और अपने परमेश्वर अपने पिता को अधीन रहा। And he was surrendered to his Father. हालेलुया। He
इब्रानी की पत्री में एक जगह पर ऐसा भी लिखा है At a place in Hebrew it is written, और बाइबल इस प्रकार से कहती है Bible says this way, कि वो सिद्ध बलिदान को दर्शाता है he shows himself to be the perfect sacrifice. और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है It is written this way. यदि वो आयत मुझे मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा। If I'll find the verse, I'll show you. 5वें अध्याय में बाइबल कहती है Hebrews 5, Bible says, और सिद्ध बनकर 9 में लिखा है 5:9 में इब्रानी की पत्री 5:9 कहती है और सिद्ध बनकर and being made perfect. और सिद्ध बनकर कौन सिद्ध बना? Who was made perfect? प्रभु यीशु मसीह। Jesus himself. वो सिद्ध बना। He became perfect. क्यों सिद्ध बना? Why? वो हमें सिद्ध करना चाहता। So that we could be perfect. क्या लिखा है आत्मिक पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। Although he was a son, he learned obedience through what he suffered और सिद्ध बनकर and became perfect. जब हम आज्ञा में बने रहते हैं, When we are obedient, पुत्र पिता की आज्ञा में बना रहा, son was under the obedience of the father. उसकी आज्ञा के ऊपर वो कभी नहीं गया। He did not move beyond the obedience of father. जो उसके लिए ठहराया था वो उसके अधीन रहा। What was said for him, he was obedient to it. हालांकि सिद्धता ऐसे ही नहीं आती। Perfection doesn't come anyway. सिद्धता वो आने के लिए For the perfection to come और सिद्ध बनने के लिए and to become perfect, परमेश्वर के वचन में बना रहना बहुत जरूरी है। you have to stay and obey the word of God. परमेश्वर की आज्ञा में बना रहना बहुत जरूरी है। You have to stay. It's very necessary in the word of God. बाइबल से खुदा का वचन कहता है The Bible says, कि परमेश्वर का वचन कहता है word of the Lord says, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानता है whoever loves me will follow what I say. और उस पर मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। And to him I will reveal myself. वो अपने आप को असिद्धों पर कभी प्रकट नहीं कर सकता। He cannot reveal himself to the imperfect. हमें बहुत अद्भुत और बड़े दर्शनों की अपेक्षा और आशा है। अच्छा है, We may expect great visions. It can be good. हम उसकी महान और बड़ी महिमा को देखना चाहते हैं। अच्छा है, We want to see his great glory. Good for you. उसकी बड़ी बातों को देखना चाहते हैं। अच्छा है, You want to see the great things. Good for you. लेकिन असिद्धता उस चीजों को आने से रोकती है, But imperfection actually stops these things from coming. क्योंकि असिद्ध व्यक्ति उस महिमा के सामने नहीं ठहर सकता। Imperfect man cannot stay under that glory. इससे सिद्धता जो आज्ञा से आती है वो हमें लेनी पड़ेगी। Perfection which comes from obedience, we have to receive that. जैसे पुत्र यदि अधीन रहता है आपको अधीन रहना है। If the son was obedient, you have to. यदि पुत्र ने पिता की आज्ञा को मान आदर दिया आपको आदर देना है। If the son obeyed the will of the father, you also have to. Praise the Lord। मत्ती के सुसमाचार में बाइबल कहती है Bible says in the Gospel of Matthew, और वहाँ पर बाइबल वचन कहता है 7वें अध्याय की ओर बढ़े the word says in chapter 7, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। written this way. आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। सॉरी 7वें अध्याय से आगे हम बताएंगे और 5वां अध्याय निकालें। Chapter 5, परमेश्वर का वचन कहता है, the word of the Lord says, यहाँ पर खुदा का वचन कहता है 43 में, 43 verse 43, तुम सुन चुके हो you have heard, कि कहा गया था it was said, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना you shall love your neighbor और अपने बैरी से बैर। and hate your enemy. ये पुरानी व्यवस्था, This is the Old Testament. ये पुराने समय में व्यवस्था आई This is the law of the olden times. और वो पुराने समय में दिया गया, And it was given in the olden days. लेकिन नए नियम के थे But according to the new law, हम अपने बैरी से बैर नहीं कर सकते, we cannot hate our enemy. अपने शत्रु से बैर नहीं कर सकते, We cannot hate our enemy. हमें सताने का राइट नहीं, We don't have the right to persecute. उसके विरुद्ध में बोलने की राइट नहीं, Don't have right to speak against उसके him, विरुद्ध में कोई एक्शन लेने का राइट नहीं। or no right to take any actions against him. प्रभु यीशु मसीह अपने विरोधियों का विरोध सहता रहा लिखा है, Jesus bore the opposition of his enemies. सारे विरोधों को सहता रहा उसने। He bore every opposition. उसने बहुत विरोध सहा।
He bore much of opposition. उसका सामना करने वाले बहुत थे, There were many who confronted him. उसे झूठा ठहराने वाले बहुत थे, There were many who want to make him as a false teacher. उसके अपमान करने वाले वहाँ बहुत थे, Many were there to insult him. उसके बारे में गंदी बातें बोलने वाले बहुत थे, Many were there who could talk rubbish thing about him. और उसके विरोध में वो भरमाने वाला ऐसा कहने वाले बहुत थे, And in order to raise rumors about him, there were many. उस पर थूकने वाले बहुत थे, Many were there. उसे मारने वाले बहुत थे, There were many to spat and beat उस him. पर हाथ उठाने वाले भी बहुत थे, Many were there to raise their hands on him. लेकिन उसने अपने विरोधियों के सामना नहीं किया है। But he did not retaliate to his opposition. जिसने पुरानी व्यवस्था को नई व्यवस्था में बदला है, The one who turned the old law into the New Testament. और यदि वो पुरानी वाचा को नई वाचा के अंदर पूरा करना चाहता है, And if he wants to turn the old promise into the new one, यदि उसे मिटाना चाहता है, if he wants to erase it, यदि उसे बदलना चाहता है, wants to change it, तो स्वयं उसे पूरा कर दिखाना होगा। he will himself have to complete that. मैं तो पुरानी वाचा नई वाचा में नहीं बदल सकती, Or else the new Old Testament, old promise cannot turn into the new promise. यदि उसने भी बैर करने वाले से बैर किया होता तो वो कभी नई वाचा का ठहराने वाला न बनता। If he could have hated his enemies, he could have never established the new promise. लेकिन उसने उसे बदलने के लिए, But in order to change it, उसे नई वाचा में लाने के लिए, to bring it into the new promise, सिद्ध वाचा को लाने के लिए, perfect promise, अपने स्वयं को इस बातों में रखा है। हालेलुया। he himself have kept himself inside. उसने केवल हमें ये नहीं कहा कि एक गाल पर करो तो दूसरा, एक गाल पर मार तो दूसरा करो। He did not only say that, give to the other cheek on which you are striking. संसार में बहुत से उपदेशक आए, Many preachers have come in this form, बहुत से भविष्यवक्ता आए, many prophets, बहुत से परमेश्वर के जन आए, many men of God have come, बहुत से लोग उठ खड़े हुए, many people have stood up, उपदेश दिया, preached, सिखाया, taught, लेकिन वो उस पर चल नहीं पाए, but they couldn't walk on it, वो उसे पूरा नहीं कर पाए। couldn't fulfill it. इस कारण से वहाँ बदलाव नहीं आ सकता है। That's why change cannot come there. लेकिन यहाँ नई वाचा का जो यीशु मसीह है, But the Jesus of the New Testament and और promise, जिसके द्वारा नई वाचा आ रही है, with whom new covenant is coming, उसे चाहिए कि उस बातों से होकर वो स्वयं जाए। it is needed of him that he should go through it. यदि वो कहता है कि एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा धर, If he says that if someone strikes you on one cheek, turn the other. उसके गाल पर लिखा है सोटी मारी गई, It is written that on his cheek he had rods, उसके ऊपर कपड़ा डालकर तमाचे मारे गए, on his face there was cloth and he was slapped, और उसने अपना दूसरा भी दिया, and he gave his other cheek, लेकिन उसने किसी का सामना नहीं किया। but he did not confronted it. ये है नई वाचा की सिद्धता। प्रेज़ द लॉर्ड। This is the perfection of the new covenant. अब उसने किसी का विरोध नहीं किया। He did not retaliate to anyone. पतरस उसके बारे में लिखते हैं Peter says about कि उसने विरोध सहकर विरोध नहीं किया, that bearing the opposition he did not oppose. उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी, Hearing the curse words he did not curse उसने anyone. सब सहा है। He bore everything. मसीह जो जीवन है, सच्चा मसीह जीवन, नई वाचा के जो लोग हैं, The true life and the people of the new covenant are such. उनको चाहिए कि जैसे उनका स्वामी चला वे वैसे चले। It is needed of them that they should walk as their master did. तभी आप एक सिद्धता को प्राप्त कर सकते हो। Then only you can have a perfection. प्रेज़ द लॉर्ड। और वही सिद्धता हमारे पास जब होगी, And when we will have that perfection, हमें परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने का ज्ञान होगा। we will have the confidence to stand in front of the Lord. आपका और मेरा मन खुद को दोष नहीं लगाएगा। Our own minds will not accuse us. आप इस संसार में होने के बावजूद भी उसने पाप से नाता नहीं जोड़ा। Being in this world, he did not join himself with sin. चारों ओर पाप था, Everywhere was sin. चारों ओर अधर्म था, All the sides were उसके unrighteousness. आसपास हर जगह ये चीजें। Around him, everywhere this was present. बाइबल कहती है उसने अधर्म से बैर और परमेश्वर के धर्म से प्रेम रखा, And Bible says that he loved the righteousness of God and hated unrighteousness. जिस कारण परमेश्वर ने उसे हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया। हालेलुया। That's why God anointed him with the oil of gladness. हम हर्ष के अभिषेक को चाहते हैं, We want the anointing of gladness. हम आनंद के अभिषेक को चाहते हैं,
We want the anointing of joy. हम सिद्धता को प्राप्त करने के बाद इस चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। After gaining perfection, we can gain this. हालेलुया। जब तक आज्ञा नहीं है, Until there is no obedience, जब तक परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं स्थान ले रहा है, until the word of God doesn't take place in your life, तब तक आप सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते। till then you cannot attain perfection. हमें सिद्ध होने के लिए बुलाया गया है। You are called and we are called to be perfect. हमें सिद्धता में चलने के लिए बुलाया गया है। We have been called to walk in perfection. हमारे व्यवहार में बदलाव जो यदि नहीं आ रहा है, If there is no change in our behavior, हमारी चाल में बदलाव नहीं आ रहा है, if there is no change in the way we walk, हमारी बातों में बदलाव नहीं आ रहा है, no change in the things of us, आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े नहीं रह सकते। you will not be able to stand in मैं front of God. परमेश्वर के सम्मुख खड़ा नहीं रह सकता। Even I would not be able to stand in front of God. ये अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दीजिए। Don't let the grace go in vain. अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दीजिए। Don't let the grace go in vain. बाइबल इस प्रकार से यूहन्ना की सुसमाचार में कहती है, Bible says in the Gospel of John, मूसा के द्वारा अनुग्रह आया, Lord, मूसा के द्वारा व्यवस्था आई है, सॉरी, from Moses came the law, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा सच्चाई और अनुग्रह पर अनुग्रह आया है। but from Jesus came the truth and grace upon grace. यदि यीशु के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह आया है, If from Jesus came grace upon grace, ये अनुग्रह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। this grace should not go in vain. अनुग्रह आपको उस चीजों को करने के लिए दिया जाता है Grace is given to you to do the difficult things, ताकि आप उस अनुग्रह के अंदर रहकर सिद्धता की ओर बढ़े। so that under that grace you would become perfect. हाँ, दुख और कष्टों के अंदर से भी लेकर जाएगा। He will make you walk through sufferings also. बहुत सी चीजों का आपको सामना करवाएगा। He will make you face many things. कभी भरा कभी खाली करवाएगा, Sometimes filled, sometimes empty. कभी बीमार कभी चंगा करेगा, Sometimes sick, sometimes healed. कभी दुख और कभी कष्ट लाएगा, Sometimes pain, sometimes toil. कभी आनंद से भर देगा, Sometimes joy. कभी कभी उदास करेगा, निराश करेगा। Sometimes sorrows and despair. क्योंकि वो ऐसा इसलिए करता है कि आप और मैं सिद्ध बने। He does that so that we could become perfect. हमें सिद्ध करने के लिए इस सारी चीजों को ठहराया है। In order to make us perfect, He has appointed these things. हमें इस चीजों को लेते हुए समझकर परमेश्वर के वचन को मानते हुए आगे बढ़ना है। We have to understand and receive this thing and move forward. किसी भी चीज में परमेश्वर को क्लेम परमेश्वर के सामने न करें। Don't confront God in anything. परमेश्वर के सामने खड़े होना चाहिए, Don't stand in front of Him, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना सीखें। but learn to surrender yourself in His hands. परमेश्वर के वचन को अधीन होना सीखें। Learn to obey the words of God. जब आप ऐसा करोगे तब परमेश्वर आपके साथ बोलेगा, When you will do such, Lord will be along you. तब वो आपके साथ बोलेगा, He will be along with you. वो आपको छोड़ेगा नहीं, He will not leave you. वो आपको त्यागेगा नहीं, He will not forsake वो आपको you. रख देगा नहीं, He will not put you away, लेकिन वो आपको लेकर चलेगा। but He will carry you. प्रेज द लॉर्ड। बस वो एक ही बात मांगता है कि हम उसकी आज्ञा में बने रहें। He asks only one thing, that we should be under His commandment. आज सबसे बड़ा जो काम शैतान का है वो हमें आज्ञा से विरुद्ध ले जाना। The biggest work of the devil is to take us away from obedience. वो आपको वचन से परे ले जाना चाहता है, He wants to keep you away from the वो word. वचन से आपको हटाना चाहता है, He wants to move you away from the word. हम लोगों की बातों में ले जाना चाहता है, And wants to take us into the things and words of people. हमें इंसान के सिद्धांतों में ले जाना चाहता Wants to take us into the doctrine of men. है। इंसान को न सुने, Don't listen to men. किसी मनुष्य का सुनकर न चले, Don't walk listening to people, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर के वचन को देखते हुए चले। but see the words of God and walk. जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हुए चलो When you will walk, sing God's word, और उस सिद्धता को पाने के लिए अपने आप को रखोगे, and when you will surrender yourself to gain that perfection, परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करेगा। Lord will manifest His glory through your life. परमेश्वर अपने स्वयं को आपके ऊपर प्रकट करेगा। He Himself will reveal to you. हालेलुया। वो आपके संग रहेगा, He will be with you. वो आपके संग रहना चाहता है, He wants to be with you. वो आपसे बातें करना चाहता है, He wants to talk to you. आपसे बहुत सा व्यवहार करना चाहता है।
He wants to deal with you in many ways. ब्रदर ने अपनी गवाही दी He gave his testimony. कि मैं बीमार था I was sick, और लेकिन मैं अंदर से आनंदित हो रहा था। but from the inside I was joyful. मैं उस राज्य की बातों को कोई मुझे सुना रहा था। Someone was making me hear the things of that kingdom. ये पवित्र आत्मा की बिना कोई सुनाने वाला नहीं है। Apart from the Holy Spirit, no one can make him hear. ये परमेश्वर के राज्य की बात वही उनसे कर रहा था मुझसे। Only Holy Spirit was talking to him about his kingdom. वही उन्हें सिखा रहा था He was teaching him. कि दुख में बंधकर आंतरिक मनुष्यत्व में बलवान कर रहा था। From going through the pain was making him strong in the inner man. वो शरीर में जीर्ण हो रहे थे। In the body he was weakened. वो शरीर बहुत निर्बल हो रहा था। Body was becoming weak. लेकिन उनके बिस्तर पर वो उनसे वार्तालाप कर रहा था। But on his bed he was talking with him. जब अपने आप को और अपने स्वयं को हम इस तरह से देते चले जाएंगे, If we surrender ourselves this way, आपके शरीर हो या ना हो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। even if you don't have body, God will talk with you. आपके दुखों के बीच में वार्तालाप करेगा। In the pain he will talk with you. आपकी निराशाओं में आपसे वार्तालाप In करेगा। your sorrows he will talk with you. आपकी कमजोरियों में आपसे बातें In करेगा। your weaknesses he will talk with you. मैं हमेशा अपनी सेवकाई के अंदर देखा हूँ, I've always seen in my ministry. मेरा अनुभव है It has been my experience. कि मैंने देखा निर्बलता में जब मैं खड़ा होता हूँ, Whenever I stand in weakness जब मैं पीड़ाओं से गुजरता हूँ, and when I go through suffering, जब किसी चीज के सताव से गुजरता हूँ, or I go through some tribulation किसी कष्टों से गुजरता हूँ, or some hardships, मैं अपने परमेश्वर को अधिक पाता हूँ। I gain more of my Lord. मैं अपने परमेश्वर के अभिषेक को अधिक पाता हूँ। I receive more of His anointing. मैं उसके सामर्थ को अधिक पाता हूँ। I receive more of His power. मैं उसकी बातों को अधिक पाता हूँ। I receive more of His things. मुझे निर्बलता पर घमंड करना चाहिए। I should take pride in weakness. मैं निर्बलता पर घमंड करता हूँ। I take pride in weakness. मेरी निर्बलताएं मुझे परमेश्वर के ज्यादा निकट ले जाती हैं। My weaknesses bring me closer to the Lord. मेरी निर्बलताएं मुझे परमेश्वर में सिद्ध करती हैं। My weaknesses make me perfect in the Lord. मेरा शरीर चाहे हो या ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर में बनता चाहता हूँ। My body may be there or not, but I'm being built up in the Lord. Praise the Lord। इस दिनों में मुझे हार्ट पेन होने लगा। In the recent days, I had heart pain, और हार्ट पेन इतना बढ़ गया कि मुझे बहुत दर्द होने लगा। and the heart pain was such that I had great pain in it. और मैं घर जाकर संडे का दिन था, अगला दिन संडे गया तब मुझे दर्द उठा। The previous Sunday, I had that pain. और बहुत पेन था। It was very painful. मैंने अपना हाथ उस पर रखा। I put my hand on it. मैं अपने परमेश्वर से कहने लगा, I said to my Lord, प्रभु ये दर्द से बढ़कर तू है, Lord, you are greater than this pain. इस शरीर से बढ़कर तू है। You are greater than this body. मैं इसे आपके हवाले कर देता। I surrender it to you. मैं इस दर्द पर ध्यान नहीं देना चाहता। I don't want to focus on the pain. मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती, इस कारण बोली कि जाओ अस्पताल जाओ। My wife loves me and she said to me, go to the hospital. मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, I said, no, I don't want to go. मुझे कोई चेकअप नहीं चाहिए। I don't want any checkup. यदि मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम रखा है, वो मुझे रखेगा। If the Lord has work for me, He will keep me alive. और यदि वो कुछ भी करता है मेरे साथ, तो मैं उससे मना नहीं कर सकता। Whatever He does with me, I cannot refrain Him. और उस दिन वो दर्द रात के समय में बहुत ज्यादा था। At night, the pain was horrible. मेरा पूरा शरीर टूट रहा था। My whole body was breaking. हार्ट का पेन इतना बड़ा कि पीठ भी दर्द कर रही थी। The pain of heart grew till the pain of back. और उस दर्द के बीच में मैं अपने बिस्तर पर अपने प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। From that pain, I was thanking Lord on my bed. और एक ही बात आत्मा में मैं पुकार रहा था, One thing I was calling in the Spirit. प्रभु तू इस दर्द से बढ़कर है। Lord, you are greater than this pain. प्रभु तू इस पीड़ाओं से भी बढ़कर है। Lord, you are greater than प्रभु this मेरी suffering. वेदनाओं से तू बड़ा है। You are greater than my suffering. मुझे तू क्या सिखाना चाहता है? What do you want to teach me? इस बातों को तू क्यों लाया है? Why have you bring these things? यदि इस चीजों से मुझे गुजरना ही है, If I have to go through this, प्रभु मुझे तू सिखा, Lord, teach me. मुझे बढ़ा। If we grow, मैं मना नहीं करता हूँ। I won't say no. और उसने उस दर्द को उसी रात गायब तो कर दी। He did take away that pain same night. और बहुत गहरी कुछ 2 बजे 3 बजे तक मैं एकदम से दर्द चला गया। Till 2-3 the pain went away. और मुझे कोई अस्पताल या दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। I did not need any hospital or medicine, लेकिन आत्मा में मैं महसूस कर रहा था अपने प्रभु को but in my spirit I was sensing my Lord. कि परमेश्वर दुख और दर्द में मुझे छोड़ा नहीं है।
that the Lord did not leave me in pain and suffering. परमेश्वर मेरी निर्बलता में मुझे छोड़ा नहीं, अभी पकड़ा हुआ है। हालेलुया। Lord did not leave me in the weaknesses, but He held me more and more. मैं बलवान होता हूँ तो उसकी पकड़ मुझे हल्की सी लगती है। When I am becoming stronger, His grip feels light. देखो कभी कोई चंगा रहे ना तो आप उसका हाथ पकड़ोगे तो नॉर्मल पकड़ोगे क्योंकि वो चल सकता है। When someone is healed or well, you will hold their hand lightly because they can walk. लेकिन जब कोई बीमार और कमजोर है आप मजबूताई से उसे पकड़कर अपना शक्ति और सामर्थ दोगे। हालेलुया। But when someone is weak and sick, you will grip him or her tightly. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही परमेश्वर का हमारे साथ व्यवहार है। Such is the dealing of the Lord with us. परमेश्वर जब हम कमजोर और गिरते हुए मालूम पड़ता है तो अपनी पकड़ मजबूत करता है और हमें सामर्थ देकर खड़ा रखता है। हालेलुया। When He sees that we are becoming weak and falling, He has the hold stronger than before on us. और इसलिए पौल कहते हैं कि मैं उसकी निर्बलताओं में घमंड करता हूँ। That's why Paul says, I take pride in my weaknesses. क्योंकि मैं उसी में ज्यादा बलवंत होता चला जाता हूँ। Because I am strengthened in it. इस बात में बलवंत होता जाता हूँ। In what way He strengthened? वो उस बातों में बलवंत होता है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में बना रहता है। हालेलुया। He is being built up because He is in the Word of God. और भी अपने प्रभु से बहुत सी चीजों को प्राप्त करता है। And gains many things from His God. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई जगहों पर कमजोरी के बारे में आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। At many places they will not talk about और weaknesses. वो आपको निर्बलता के बारे में कहेंगे होना ही नहीं चाहिए। They will tell you it should not happen. लेकिन बाइबल से But the Bible says ये वचन के खिलाफ है। it is against the word. हर एक जन ने निर्बलताओं को उठाया है। हालेलुया। Each man of God has faced weaknesses. और जिन्होंने निर्बलताओं को उठाया वो बड़े सामर्थशाली रीति से इस्तेमाल हुए। Those who have taken weakness were used mightily, वो सिद्ध होते गए। were made perfect. दुख हमें सिद्ध करता है। Pain makes you perfect. ओ बीमारियां हमें सिद्ध करती हैं। Illnesses make you perfect. बहुत सी ऐसी कष्टदायी परिस्थितियां हमें सिद्ध करती हैं। Many hardships and situations makes you perfect. यदि कुछ आ पड़ रहा है वो हमारी सिद्धता के लिए आ रहा है। If something is coming, it's for your perfection. वो हमें गिराने के लिए नहीं खड़ा करने के लिए आ रहा है। Not to make you fall, but to make you stand. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें आत्मा में बलवंत देखना चाहता है। Because God wants to see us strong in the spirit. परमेश्वर अपने आत्मा में हमें खड़ा करना चाहता है। Lord wants to raise us in the spirit. क्योंकि वो आत्मा के संसार में हमें ले चलना चाहता है। Because He wants to take us to the realm of spirit. पौलुस कहते हैं मांस और लहू उसके राज्य में नहीं जा सकते। Paul says flesh and blood cannot enter the kingdom of God. इसलिए मांस और लहू के काम को बंद करने का काम वो करेगा ही करेगा। हालेलुया। That's why He will do the works which will stop the things of flesh and blood. लेकिन जब आत्मा की शुरुआत होती है But when the spirit begins, तब आत्मा के द्वारा उसका राज्य भी आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। His kingdom also starts to come. बाइबल इस प्रकार से कहती है यहाँ पर। The Bible says here. यहाँ पर लिखा क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो। 46. हाँ। If you love those who love you, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? what reward do you have? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? Not even the tax collector do the same. ये सिद्धता की चाल नहीं। This is not the way of perfection. मेरा भला किया मैं उसका भला करूँ। He did good to me, I'll do good to him. मेरे साथ अच्छा रखता है मैं उसके साथ अच्छा रखूँ। Good with me, I'll do good with him. वो मेरे साथ खड़ा है मैं उसके साथ खड़ा रहूँ। He's standing with me, so I'll stand with him. लेकिन वो नहीं करता तब भी आपको खड़ा रहना है। हालेलुया। Even if they don't do the same, you have to do. आपके साथ गलत भी किया हो तब भी आपको रहना है। प्रेज द लॉर्ड। Even if they have wronged you, you have to obey God's will. और परमेश्वर के वचन के अनुसार और आज्ञा के अनुसार उस पर प्रेम रखना। हालेलुया। According to the word and commandment of the Lord, we have to love Him. क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं एक आज्ञा तुम्हें देता हूँ As Jesus said, one commandment I give you, कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है just as I have loved you, जैसे एक दूसरे से प्रेम रखो। you also love one another. प्रेम सिद्धता की सबसे बड़ी कड़ी है। Love is the biggest link between perfection. वो ही आपको सिद्ध बना सकता है। It only can make you perfect. बिना प्रेम कुछ सिद्ध नहीं हो सकता है। Without love, no one can be perfect. और ये आज्ञा है प्रेम रखने की। It's a commandment to love.
जब हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, when we love our God, जब हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, when we love our God, तब हम उसकी बात और वचन और आज्ञा से प्रेम रखते हैं we love His commandment, His words and His statutes, और हम उस पर चलते हैं। and we walk on them. और जब हम उस पर चलते हैं, And when we walk on them, तब हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। we move towards perfection. हम सिद्ध बनते जाते हैं, We become perfect क्योंकि प्रेम हमें सिद्ध बना देता है। because love makes us perfect. हालेलुया, ये उत्तम मार्ग है, This is the best way. ये उत्तम मार्ग है, This is the choicest क्योंकि way परमेश्वर स्वयं एक प्रेम है because God is Himself love. और हमें प्रेम से भरकर परमेश्वर के साथ चलना है। And being filled with love, we have to walk with Him. यदि हम कैसे सभाओं में या स्थानों में खड़े होकर के हम यीशु से प्रेम करते हैं, If we say in a congregation, I love Jesus, तो यदि आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते तो आप झूठे हैं। and if you don't follow His commandment, you are a liar. लेकिन यदि आप सच में प्रेम करते हो But if you love Him truly, तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, you will not have to say, लेकिन आप उसकी आज्ञा पर चलकर लोगों को प्रकट कर बताओगे कि सच में इसमें मसीह का प्रेम है। हालेलुया। you will walk on what He said, and then they will know, oh, he or she और has the उस love बात of को God. उस काम को आपके देखकर लोग जो बाहर हैं वो लोग परमेश्वर पिता की बड़ाई करें। हालेलुया। And seeing your works, others will praise the Father, और परमेश्वर की महिमा होगी, and Father will be glorified. क्योंकि वो कहेंगे कि सच में परमेश्वर का जन है। हालेलुया। They will say, truly He is the man of God. हालेलुया। हमें चाहिए कि हम उसकी आज्ञाओं में चलें। It is needed of us to obey His words. हमें चाहिए कि उसके वचनों को आदर दें। It's needed of us, we should honor His word. मेरे पास सब हो, लेकिन यदि मेरे पास ये नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। If I may have everything but not this one thing, I have nothing. मैं सारे वरदानों से भरा रहूं, लेकिन मेरे पास प्रेम नहीं है, आज्ञा पर नहीं चलना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। I may have every gift, and if I don't have love, I have nothing. मेरे पास चंगाई का वरदान है, अच्छा है। If I have the gift of healing, good. अच्छा है कि आश्चर्य क्रम का वरदान है। Good that we have the gift of miracles. अच्छा है कि मैं भविष्यवाणी, ज्ञान और बुद्धि और बड़ी-बड़ी बातों को देख सकता हूँ। It's good that I can see visions, and then I can see the words of wisdom, knowledge and prophecies. लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, यदि मैं आज्ञा में नहीं हूँ, उसके प्रेम में नहीं हूँ, प्रेज द लॉर्ड। But I say to you, if I am not obeying His word, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। and if I am not loving Him, I am nothing. मैं परमेश्वर के राज्य के भीतर प्रवेश करने के योग्य नहीं हूँ। हालेलुया। I am not worthy to enter the kingdom of Lord. प्रभु मुझे निकम्मा कहकर निकाल देगा। Lord will tell me worthless and let me go. प्रभु मुझे कहेगा कि ऊपर उतरने वाले दूर हो जा। हालेलुया। He will say, "O workers of unrighteousness." यदि मैं go पुकार away." कर कहूँ, प्रभु तेरे नाम से मैंने भविष्यवाणी की है, If I say, "Lord, I prophesied in your name." प्रभु तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली है, Lord, I casted तेरे demons. नाम से मैंने आश्चर्य क्रम दिखाए हैं, I did miracles in your name. प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, Lord will say, I do not know मैं you. तुझे नहीं पहचानता। I do not know you. क्यों नहीं जानता? Why? क्योंकि तू मेरी आज्ञा में बना नहीं रहा, Because you did not obey my words. तू मेरे वचन में बना नहीं रहा, You did not stay in my और word. जो मेरे पिता और मेरे वचन में बना नहीं रहता है, And those who don't stay in me and my Father, तो वो मेरे साथ नहीं रह सकता है। हालेलुया। they cannot stay with me. परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है मेरे प्रियो। We have to enter His kingdom, beloved. खुदा का राज्य सिद्ध राज्य है, God's kingdom is the kingdom of perfection. परमेश्वर स्वयं सिद्ध है। Lord Himself is perfect. यदि हम सिद्ध नहीं होते हैं If we are not made perfect, तो हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। we will not reach there. हमें सिद्ध होने के लिए बुलाया गया है। We have been called to be perfect. आओ हम परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होने के लिए चलें, Let us go into His presence to be perfect. अपने आप को झुकाते हुए उसके साथ चलें, Bowing ourselves, let us walk. दीन और नम्रता के साथ उसके वचन को मानते हुए चलें, With humbleness and meekness, let us walk in His word. आधीन होते हुए उसके साथ चलें। Obeying Him, let us walk. वो आपके साथ बना रहेगा, He will stay with you. वो आपकी दौड़ को पूरी करवाएगा। He will finish your race. बस वो चाहता है आप उसकी आज्ञा में बने रहो, He wants you to stay in His word. वो चाहता है उसके वचन में बने रहो। He wants you to stay in His word. जिसके पास मेरा वचन, The one who has my word, यीशु कहता है वहाँ जीवन है। Jesus says He has life. जिसके पास मेरी आज्ञा है,
who has my commandments, वो सिद्ध होता चला जाएगा। हालेलुया। that person will be made perfect. जैसे मैं सिद्ध हूँ, Just as I am perfect, मेरा जन भी सिद्ध हो जाएगा। my man or woman will be perfect. Praise the Lord. बाइबल says, यहाँ पर वचन ऐसा कहता है, The word says here, यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो, and if you greet only your तो brothers, कौन सा बड़ा काम करते हो? what are you doing than others? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? Do not even the Gentiles. इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, You therefore must be perfect, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। as your heavenly Father is perfect. जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। As your heavenly Father is perfect. पवित्र लोगों को सिद्ध होना, Holy people have to be perfect. हर एक बातों में सिद्ध होना, Perfect in every way. हर बातों में प्रभु आपको सिद्ध देखना चाहता है। God wants to see you perfect in everything. मैं विश्वास करता हूँ हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। I believe that we will move towards मैं perfection. विश्वास करता हूँ जितने भी यहाँ हैं, उनको कहेंगे प्रभु मुझे तेरी आज्ञा में चलना सिखा। I believe that whoever of you are here, you will say, Lord, make me walk in your commandments. बाइबल से इस गलतियों की पत्री में बाइबल इस प्रकार से कहती है, पौलुस इस प्रकार से कहते हैं। Bible says in Corinthians, so says Paul. और आप यदि मेरे साथ वचन निकालें Come with me in the word. और आप 11 अध्याय की ओर आइए Here. First Corinthians 11. और वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है Word of God says there. 33 आयत से जो 10:33 और फिर आगे पढ़ूंगा। 10:33 I'll read that forward. जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, Just as I try to please everyone in everything. मैं सब बातों में प्रसन्न रखता हूँ, Try to please everyone in everything. अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ। Not seeking my own advantage, जो but सिद्धता के मार्ग में है वो अपना लाभ नहीं ढूंढता, दूसरों का लाभ ढूंढता है। the person who is on the way of perfection seeks the advantage of others. मसीह ने स्वयं का लाभ नहीं देखा, Jesus did not see his own advantage. वो दूसरों का लाभ देखता। Praise the Lord। He saw advantage of others. जो लोग अपना लाभ देखते हैं दूसरों का नहीं, वो कभी सिद्ध नहीं होते। The people who seek their own advantage and don't look after others, they will never be perfect. ये स्वभाव हमें अपने स्वयं पर केंद्रित कर देता है This particular nature makes us self-focused, और वो आपको स्वार्थहीन बना देता है, स्वार्थी बना देता है, सॉरी, and it makes you selfish. स्वार्थी बना देता है। Selfish. आप अपना ही सोचोगे, दूसरों का कभी नहीं सोच पाओगे। You will only think about yourself and not others. लेकिन सिद्धता का जो गुण है, But the quality of perfection, उसका गुण है वो अपना नहीं देखता, दूसरों का देखता है। Praise the Lord। it seeks the advantage of others and not its own. वो अपना लाभ नहीं ढूंढता, दूसरों का लाभ ढूंढता है। They look for the profit of others and not own. वो अपना नुकसान उठाए तो दूसरों को लाभ पहुंचाता है। Praise the Lord। Bearing the loss, they make others advantages. वो अपने आप को खाली करता है, दूसरों को भर देता है। Praise the Lord। Makes himself empty and fills others. वो अपने नाम को भी नीचा करता है, दूसरे के नाम को ऊंचा होने देता है। Praise the Lord। Pulls down his own name and exalts the name of others. आपको पता है यीशु जितना नीचे हुआ उतना ही परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ। हालेलुया। You know the much Jesus was humbled, the name of Father was lifted up. बाइबल कहती है वो इतना दीन हुआ इसलिए उसका नाम इतना महान हुआ। हालेलुया। Bible says he was made so humble, that's why his name became so great. क्योंकि उसने अपने आप को पिता को अधीन रखा। Praise the Lord। Because he was surrendered and obedient to the Father. मैं सच कहता हूँ मसीह का जीवन सिद्धता का जीवन है। I हालेलुया। truly say to you, the life of Christ is the life of perfection. यदि हम मसीह के हैं तो हमें भी उस सिद्धता की ओर बढ़ना चाहिए। हालेलुया। If we are of Christ, we have to move towards that perfection. हम उस बदलाव की ओर जाएंगे, We will move towards that change. हम उस रूपांतरण की ओर जाएंगे। We will move towards that transfiguration. और जब आप रूपांतरण की ओर जाओगे, When you will move towards transfiguration, आप स्वयं नहीं रहोगे लेकिन आप में मसीह जीवित रहेगा। हालेलुया। you yourself will not live in you, but Christ will live. पौलुस कहते हैं मेरे लाभ का था, मैंने उसका नुकसान उठाया। हालेलुया। Paul says that which was profitable for me, I counted as loss
मेरा लाभ का था, मैंने उसमें नुकसान उठाया। Praise the Lord. What was profitable to me, I counted as loss. मुझे लाभदायी था लेकिन मैंने उसका त्याग किया। Praise the It Lord. was beneficial for me, but I gave up on it. वो चीजें मुझे लाभदायी लगती थी लेकिन मैंने मसीह के कारण उसको कूड़ा और कचरा समझा। Praise the Lord. I thought they were beneficial, but I counted it as garbage for आइए Christ. फिलिपियों की पत्री में जाइए। Come to Philippians. Praise the Lord. हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर हैं? फिलिपियों की पत्री में आइए। Come to Philippians. दूसरा अध्याय Chapter 2. और मसीह के बारे में भी यहाँ हम पढ़ेंगे थोड़ा। We will read about Christ 8वीं आयत। as the verse said. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, And being found in the human form, he humbled himself. यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। Praise the Lord. By becoming obedient to the point of death, even death on cross. और 9वीं आयत के इस कारण Verse 9 says, therefore, किस कारण? आज्ञाकारी रहने के कारण। for what? Because he was obedient. आज्ञाकारी रहने के कारण For the reason that he was obedient, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हालेलुया। Lord has highly exalted him. क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी रहा। Praise the Lord. Because he was obedient. वो आज्ञा मानकर सिद्ध बन गया। Praise the Lord. Learning to obey, he became perfect. वो दुख उठा कर सिद्ध बना। Praise the Lord. Bearing sufferings, he became perfect. इसलिए हमें भी चाहिए कि हम आज्ञाकारी बने रहें। That's why it is needed of us, we should be obedient. हम बहुत सी चीजों को परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे पता है। I know that we want to gain many things from Lord. बहुत सी बातें हम लेना चाहते हैं प्रभु से, We want to receive many things from God. लेकिन क्यों नहीं पा रहे? But why are we not receiving? क्यों हम उस चीज से वंचित रह रहे हैं? Why are we separated from it? क्यों अलग रह रहे हैं? Why are we separated? क्यों हम पा नहीं पा रहे हैं? Why are we not gaining इसका them? एक ही कारण है, हम आज्ञाकारी बालकों के समान नहीं है। Praise the Lord. Only one reason, like we are not like the obedient children. नहीं तो वो हमें उत्तम से उत्तम वस्तु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। Or else He is a God who can satisfy you with the best of the best things. क्यों हम उस तृप्ति को नहीं देख पा रहे हैं? Why are we not able to see that क्यों हम fulfillment? संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? Why are we not satisfied? क्यों अभी भी हमारा मन उलझनों में पड़ा हुआ है? Why our mind is so troubled? क्यों अभी भी हमारा मन दूषित भावनाओं में पड़ा है? Why our mind is into ill emotions? क्यों अभी भी हमारा मन टेढ़ा है? Why our mind is crooked? क्यों अभी भी हमें अंदर बिगाड़ दिखाई देता है? Why can we see rottenness inside? क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा को अपने आप को अधीन नहीं किया है। हालेलुया। Because you did not surrender yourself to the word and the commandment of the Lord. यदि हम आज्ञा को अधीन हो जाते हैं, चीजें हमें छोड़कर चली जाएगी। हालेलुया। If we obey the word, these things will leave you और वो सारी चीजें हमसे दूर हो जाएगी and everything will go away from you. और हम सिद्धता की राह के अंदर आगे बढ़ जाएंगे And we will move ahead in the way of perfection. और सिद्ध करने वाला यीशु के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे And our perfect Jesus will move with him. और यीशु हमारे साथ प्रकट होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। And Jesus will be manifested with us. बाइबल इस प्रकार से कहती है, Bible says, यहाँ पर आप मेरे साथ निकालिए और फिलिपियों की पत्री। अब पौलुस का कहना जो है वो दिखा, मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। I would like to have your attention on what Paul said. और 3रा अध्याय और 7वीं आयत। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, But whatever gain I had, जो बातें मेरे लाभ की थी, whatever gain I had, बाइबल कहती है जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। Praise the Lord. I counted as loss for the sake of Christ. हाँ, हो सकता है बहुत सी चीजें हैं इस संसार में जो लगेगी कि परमेश्वर के वचन में रहने से नहीं प्राप्त होगा या परमेश्वर की आज्ञा में रहने से नहीं मिलेगा, और हम यदि आज्ञा से इधर जाते हैं तब हम उस लाभ को उठा सकते हैं, लेकिन हमें उसकी हानि उठानी है मसीह के कारण। Praise the Lord. We need to bear the loss where if you have to
reject those things which are against the word of God. ये वरन मैं अपने प्रभु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता। Indeed, I count everything as loss because of surpassing the worth of knowing Christ. जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई For his sake I have suffered the loss of all things और पूरा समझता हूँ and count as rubbish जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया। in order that I may gain. मैं किसी भी रीति से सिद्ध करने वाले यीशु को प्राप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। By whatever means I want to gain the perfecter Christ. मैं किसी भी रीति से अपने मसीह को प्राप्त करना चाहता हूँ जो मुझे सिद्धता में खड़ा रखेगा। हालेलुया। I want to gain the Christ who will make me stand in perfection. जब तक आज्ञा नहीं, Until there is no obedience, मसीह आपके अंदर नहीं आएगा। Jesus will not come in you. लेकिन जब आज्ञा है When there is obedience और आप उसे मान रहे हो, and you are obeying वो it, अपने आप को आप में से प्रकट करेगा। हालेलुया। He will reveal Himself from inside of you. वो अपनी बातों को आपको सुनाएगा। He will make you hear His things. वो अपने पद चिन्हों में आपको चलाएगा। He will make you walk in His footsteps. बाइबल 11 अध्याय ये कहती है मैं मसीह की चाल चलता वैसे तुम मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। The Bible says in Corinthians 11 that I walk in the footsteps of Christ. Be my imitators also. तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता। हालेलुया। I imitate Christ. You imitate me. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें सिद्ध होने के लिए बुलाया है। Lord has called us to be perfect. एफेसियों में कहता है कि उन्नति कैसे हो सकती है। In Ephesians it is written, how can we grow? वो हम उन्नत कैसे हो सकते हैं। How can we grow? मसीह की देह कैसे बढ़ सकती है। How can the body of तो Christ कहा grow? है कि वो प्रेम में होकर सिद्ध हो सकती है। It is said, being in love it can be. आइए हम उसे बहुत आज से समझकर और अद्भुत रीति से जानते हुए इसमें बढ़े। Let us understand and abound in it. बाइबल कहती है यहाँ पर, Bible says, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, the word of God says here, सिद्धता से अपनी कमर बांध लो। सिद्धता से अपनी कमर बांध लो। tie yourself with the belt of perfection. प्रेज द लॉर्ड। कैसे बांधना है? सिद्धता से अपनी कमर बांध लो। Tie your groins with perfection. और इसीलिए हमें बुलाया भी है। This is why we go. वो वचन मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप मेरे साथ एफेसियों की पत्रिका है Come with me in Ephesians. और वहाँ पर एक और वचन मैं आपको ले चलना चाहता हूँ I want to take you to one word. जो खुदा का वचन है। हालेलुया। It's the word of God. हालेलुया। बाइबल कहती है Bible says, 3 अध्याय में chapter 3, और 7 में, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। according 17 so that Christ may dwell in your hearts through faith, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर that you rooted and grounded in love सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाओ, may have strength to comprehend with all the saints और कि उसकी चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी, what is the breadth and length and height and depth, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। that you may be filled with all the fullness of God. यही तो है परिपूर्णता, This is perfection. यही तो है सिद्धता। This is perfection. हालेलुया। जब आप मसीह को अपने दिल में उसके वचन को जगह देते हो, When you give place to His word in your heart, आप अधिकार से उसके वचन को अपने अंदर बसने देते हो, when you allow His word to dwell in you more, आप उसे जड़ पकड़ने देते हो, you let it grounded, और आप उसके प्रेम को जानते हुए, and knowing His love, आप उसकी चौड़ाई, ऊंचाई और सब कुछ जानते हुए, knowing the breadth and length, knowing everything, और सब रीति से उसे पहचानते हुए, and knowing Him in everything. और ज्ञान से परे हैं। हालेलुया। It surpasses the knowledge, ज्ञान से परे हैं। surpasses the knowledge, मसीह के उस प्रेम को जो ज्ञान से परे है, the love of Christ that surpasses knowledge, जो मसीह की आज्ञा में हम भरपूरी तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। and may be filled with all the fullness of Jesus, ताकि पिता और पुत्र हमारे अंदर प्रकट हो जाए। that Father and Son be revealed in us. मैं इस समय महसूस कर रहा हूँ, I am sensing now this time. और मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ, वो कहना चाहूँगा। What I am sensing in spirit, I want to tell you. जब मैं इस वचन को ले रहा हूँ,
when I am giving you this word, मेरा हृदय जो है यहाँ पर my heart वो आग से भरता जा रहा है। is being filled with fire. मैं परमेश्वर की आत्मा की आग को अंदर अनुभव कर रहा हूँ I can sense the fire of God in my heart. जो मेरे पूर्ण हृदय को भर रहा है, It's filling my full body, मेरे पूर्ण हृदय को भर रहा है filling all my heart. और अंदर वो खुलता ही जा रहा है। And inside it is wandering. और ये जब मेरा अनुभव होता है मैं समझ जाता हूँ मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न हो रहा है। And when I have this experience, I know my Lord is pleased with me. आज कलीसिया को जिस वचन की जरूरत है वो यीशु मसीह के द्वारा पहुंच रहा है। हालेलुया। Church, the word which is needed, it is being sent to you. हम बहुत कुछ सुनते हैं, We hear many things बहुत सुना गया, and have heard many. बहुत यहाँ कितने प्रचार हुए मुझे ही नहीं पता। I don't know how many sermons have been इस done. हॉल में, चाली में, यहाँ के लोगों में कितना वचन है। Praise the Lord। In the house, all houses, I don't know how much of the word. मैंने कितना प्रचार किया है मुझे आज याद नहीं है। I don't know how much I have preached. इतने मैसेज, Praise the Lord। Many messages. एक एक मैसेज स्वर्ग से प्रभु ने हमें दिया है, Each and every message was from heaven. लेकिन कितनों ने उसे फॉलो किया है, But how many of you have followed? कितनों ने उस वचन को आदर दिया, How many of you honored it? उसमें से बहुत थोड़े हैं। हालेलुया। Only few of them. हमें सुनने वाले बहुत थे Many were there to listen. और सुना, They heard, महसूस किया, they sensed, अभिषेक आया, got the anointing, सामर्थ आया, power, दर्शन देखा, saw visions, उसे सुनना शुरू किया, started to hear. बहुत कुछ अनुभव में से गए, We went through many experiences. लेकिन ये सब होने के बावजूद But despite of all, परमेश्वर का वचन नहीं दिख रहा है, if the word of God cannot be seen, परमेश्वर की बातें नहीं दिख रही हैं, I cannot see the things of God. वो प्रभु की आज्ञा में नहीं दिख रहे हैं, They are not seen in the word of God, obedience of God. तो सब लॉस है। हालेलुया। Then everything is a loss. सब लॉस है, Everything is a loss. ये कोई फायदा नहीं करता है। It benefits to nothing. लेकिन मैं चाहता हूँ I know, प्रभु my Lord, इस प्रचार के द्वारा, through this preaching, तेरे वचन के द्वारा, by your word, तेरी आत्मा के द्वारा, by your spirit, तेरे अनुग्रह के द्वारा, by your grace, तेरे लोग your people, तेरे वचन पर चलने वाले बने। will be the one who walk on it. हालेलुया। सब पाते हुए, Gaining सब पाते हुए, everything, gaining everything. सब मिलने के बावजूद भी And despite having everything, यदि बदलाव नहीं, if there is no change, आज्ञाकारिता नहीं, no obedience, प्रभु का वचन नहीं, no word of God, उस पर चलना नहीं, and not walking on it, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। no profit for मैं you. हजारों को सुनाऊं, May I preach to thousands मैं लाखों को सुनाऊं, or lakhs, लेकिन चलने वाले ही नहीं हैं। but if they don't want to walk on it, केवल चंगाई, only healings, केवल छुटकारे, only deliverance, केवल अपने लिए बातें, only selfish gains, केवल मेरे लिए क्या है, only selfish talks. मैं कैसे क्या करूं, How can I do what I भाई want to संसार की चिंताएं, do? Worries of this world, संसार की बातें, things of the world, और उसी को पा रहे हैं हम। and gaining only those who और यदि प्रभु के वचन में नहीं आ रहे हैं, and if you are not obeying His word, सब लॉस है, it's a loss. इससे कोई फायदा नहीं होता। There is no profit. हमें नहीं लगता ऐसा, I don't think. लेकिन यदि जो इसमें से But those who follow this, थोड़ों में से from among the few of you, मैं मेरा विश्वास है my faith is, 5 लोग यदि आज्ञा में चलने वाले आए, if only 5 would be the obedient ones, हम उस राज्य के अंदर फिर से मिलेंगे। we will meet in that kingdom again. यहाँ भी मिलेगी, वहाँ भी मिलेगी, We will meet here and there also. ठीक है, वही वहाँ प्रवेश करेगी। हालेलुया। Only they will enter heaven. लेकिन वो नहीं मिलेंगे जो लोग आज सब कुछ पाए। हालेलुया। We will not meet them who have everything here. वो कहाँ खो जाएंगे पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। Where will they be? We don't know. लेकिन निश्चित तौर पर वो जरूर वहाँ मिलेंगे But surely we will meet them. जो लोग आज्ञा में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Those who walk in the जो word, प्रभु के वचन को आदर देते हैं। हालेलुया। who honor the words of God. और अपनी बातों को और अपने लाभ के लिए नहीं, परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। They don't focus on their advantage but the things of God. और जब वो उसके वचनों में आज्ञा में बने रहेंगे, And when they will be in the word, प्रभु उन्हें बहुत उठाएगा। Lord will lift them. प्रभु आपको खाली नहीं रखेगा। Lord will not keep you empty. प्रभु आपको वो चीज नहीं देगा, ऐसा नहीं कह रहा है। He is not saying He will not give you those things. उसके साथ साथ वो सब कुछ देगा। हालेलुया। With this, He
will give you everything, और सब कुछ पाओगे, and you will gain everything. लेकिन आज्ञा में बना रहना बहुत जरूरी है। It's very important to stay in the Word. हालेलुया। आज्ञा उल्लंघनता परमेश्वर को पसंद नहीं है। God doesn't love disobedience. आज्ञा पालन परमेश्वर को पसंद है। Obedience is what God loves. और जो आज्ञा को मानते हैं, Those who obey the law, उसके वचन को आदर देते हैं, honors the word, वो उससे प्रसन्न रहता है, and He is pleased with them. वो उस पर अनुग्रह बनाए रखता है। He keeps His grace on them. हालेलुया। लेकिन जो नहीं मानते, But those who don't obey, वो दुष्ट के हाथ के हथकंडे भी बन जाते हैं कई बार, they become the things and tools of devil. और वो विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। Stand in opposition. वो बहुत सी बातें भी कर सकते हैं, They will spread rumors about you. और वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जैसे कि परमेश्वर का वचन का पूरा विरोध, अपोजिट। हालेलुया। They will do things which is opposite to the word of God. और वो दिखा देते हैं अपने कामों से कि वो खुदा के कलाम में नहीं है। हालेलुया। By their works they show they are not in the word of God. बाइबल परमेश्वर का वचन आखिरी कहना चाहता हूँ, टाइम नहीं है क्योंकि दूसरे की यहाँ मीटिंग है। We don't have time. Last thing I want to say, another meeting is here. हमें जो समय दिया गया उसमें मैं खत्म करूँगा। I want to finish the time I will. प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा, Jesus said in His word, मत्ती के अंदर in Matthew, एक वचन हम पढ़कर खत्म कर देंगे। reading one word we will मैं finish. विश्वास करता हूँ आप इस बात को समझ पा रहे हैं, I believe you are able to understand this. और समझ कर आप अपने आप को समर्पित करोगे। And understanding you will surrender. हालेलुया। हमारी पहचान कैसे होती है? How are we recognized? मत्ती 12 और 33 कहता है, Matthew 12 and 33 says, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, either make the tree good and its fruit good, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, or make the tree bad and its fruit bad. क्योंकि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हालेलुया। For the tree is known by its fruit. कौन उसमें है वो उसके फलों से पहचाना जाएगा। Who are in Him, they will be recognized by their fruits. आगे और बात परमेश्वर कहते हैं भविष्यवक्ताओं के विषय में, Says about the prophets. और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है There it is written this. कि तुम उसे कैसे पहचानोगे। How will you recognize them? बाइबल कहती है तुम उनके फलों से पहचानोगे, 7वें अध्याय और उसकी 15 आयत से। You will recognize them with the fruits. झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, Beware of false prophets. और भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। Who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। You will recognize them by the क्या fruits. लोग झाड़ियों से अंगूर Are grapes gathered from thorn bushes, या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? or figs from thistles? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, So every healthy tree bears good fruit, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। and diseased tree bears bad fruit. अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, Healthy tree cannot bear bad fruit, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। nor can a diseased tree bear good fruit. जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into fire. इसी प्रकार तुम उनके फलों से उन्हें पहचान जाओगे। Thus you will recognize them by the fruits. और वह आखिरी आयत कहती है वहां पर, जो मुझसे प्रभु है प्रभु कहते हैं। Last verse says that those who call to me, Lord, Lord, कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, will not enter the kingdom of heaven, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। but the हालेलुया। one who does the will of my उस दिन Father. बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, On that day many will say, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, on that day many will say, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, and cast out demons in your name, तेरे नाम से बहुतों को आश्चर्य काम नहीं किए, and do many mighty works in your तब name? उनसे मैं खुलकर कह दूंगा, And I will declare to them, कुकर्म करने वालों तुम मुझसे दूर हो जाओ। हालेलुया। I never knew you, depart from me, you workers of ये lawlessness. वो है जो खुदा की आज्ञा नहीं मानते हैं। These are the ones who don't obey God's law. हालेलुया। वो अच्छे फल वाले वो हैं जो खुदा की आज्ञा मानते और खुदा की इच्छा पर चलते। हालेलुया। The tree with good fruit are the ones who obey the will and the law of Father. जो अच्छे फल लाएंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, Those who will bear good fruits will end in लेकिन heaven. जो बुरे फल लाएंगे वो कांटे और आग में झोंके जाएंगे। हालेलुया। But if they bear bad fruits, will be cut and thrown into fire.
और इससे हमें कोई लाभ भी नहीं। आमीन। It will benefit you nothing. तो आइए हम आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएं। Let us move into obedience. आइए हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। Let us move to perfection. आइए जैसे हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे हम सिद्ध बनते जाएं। Let us be perfect as our Father in heaven. आइए हम यीशु जो सिद्ध है उसकी ओर ताकते हुए हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले। Let us look unto Jesus who is perfect and move into perfection. और अपने आप को समर्पित करें। Surrender ourselves. आज संडे के दिन अपने आप को समर्पित करें। On this Sunday, surrender yourself. हे प्रभु तेरी कलीसिया के रूप में। Lord, as you आइए choose. आंखों को बंद करें अपने प्रभु से कहें प्रभु तेरी कलीसिया के रूप में। Lord, as you choose. ओ प्रभु तेरी कलीसिया के रूप में। Lord, as you choose. ओ प्रभु तेरे लोगों के रूप में। As your people. तुझे विश्वास करने वाले के रूप में। Those who believe in you. प्रभु आज हम तेरे पास आते हैं। Lord, we come. जो तू नहीं चाहता वो हम ना करें। Lord, what you don't want, let us जो not तेरे do. आज्ञा के विरुद्ध है वो चीजें हम ना करें। Let us not do that which is against your will. लेकिन वो करे जो तेरी आज्ञा में लिखा है। But allow us to do that which is written. तेरा वचन जो कहता है हमें उसे करने के लिए सहायता कर। Help us to do what is written. प्रभु हमें सिद्धता की और तेरी ओर बढ़ने के लिए सहायता कर। Lord, help us to move in you. ओ प्रभु तेरी सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए सहायता कर। Lord, help us to move in your will. प्रभु आज इस वचन के अनुसार सहायता कर। According to this word, help us. प्रभु हम अच्छे फल लाने वाले बने। Lord, may we bear good fruit. हमारे जीवन में बहुत फल फले। May many fruits grow in our हमें life. अच्छी दाखलता बना दे। Make us a good vine. हमें अच्छी दाखलता बना दे। Make us a good vine. हम तुझ में होकर बहुत फल फले पिता। Being in you, we want to bear many fruits. और तेरे वचन में बने रहकर बहुत फल फले परमेश्वर। Being in your word, we want to प्रभु bear. ऐसी कृपा आज कीजिए। Lord, have the grace. हमें सही चलने के लिए सहायता कीजिए। Give us the grace to walk. अपने वचन को मानने के लिए सहायता कीजिए। To obey your word, give us the आज grace. तक हमने उल्लंघन किए हैं। Until now, we have been आज disobedient. तक तेरी आज्ञा का सामना किया है। Until now, we have faced. आज तक तेरे वचनों का सामना किया है। We have went against you. आज तक तेरे विरोध में खड़े हुए हैं। Stood against you. प्रभु तेरे पक्ष में आने के लिए हमारी सहायता कर। Lord, come us to come. तेरे वचन में आने के लिए हमारी सहायता कर। Help us to come. आइए मेरे प्रियो हम प्रार्थना करें। आइए मेरे प्रियो अपने आप को समर्पित करें। आइए हमारे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको ज्यादा दुआ और ज्यादा समय में ले जाऊं, लेकिन इस थोड़े से 2 या 3 मिनट में हम अपने आप को समर्पित करें। एक अच्छा ट्री बने, एक अच्छा फल बने, एक अच्छा फल बने। थैंक यू लॉर्ड। अच्छे फल से हम लदे बदे बने, अच्छे पेड़ बने। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ऐसा होने दे, ऐसा होने दे, ऐसा होने दे। राबा शंकरियाना श्रीयबा ओ माइटी कलोरियाना सतेनियाना। ओ प्रभु तू हमें फल रहित नहीं फल के साथ देखना चाहता। ओ प्रभु हमें फलवंत देखना चाहता। प्रभु तू अपने स्वभाव में हमें देखना चाहता है। प्रभु तू अपने वचन में हमें देखना चाहता है। ओ लॉर्ड प्रभु आज हम समर्पित करते हैं, अपने स्वयं को हम समर्पित करते हैं, अपने आप को हम समर्पित करते हैं। और हमारे कदम वहां चले जहां तू चाहता है, तेरा वचन चाहता है। हमारे वहां ही काम करे जहां तेरा वचन चाहता है। हमारा मन वहीं लगा रहे जहां तेरा वचन चाहता है। हमारी आंखें वहां लगी रहे जहां तेरा वचन चाहता है। लवा शंदरिया महा Oh, mighty presence of God, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी महान हाजिरी के अंदर प्रभु आज चंगाई, आज छुटकारे भी तू देने वाला यीशु है। और जैसे भाई ने कहा कि उस दिन उस अगोरी के नजरों के सामने उसके माँ के लिए एक वचन आया कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। चंगाई भी कर, लेकिन साथ लेगी चंगाई के साथ साथ प्रभु हमारी आत्मा की चंगाई होने दे और हमारे आत्मा में प्यारा काम होने दे। और धन्यवाद करे और प्रभु आज तक प्रभु आज्ञा उल्लंघनता, आज तक तेरे वचन के खिलाफ, आज तक प्रभु जी जो बातें तुझे नहीं भाती, तेरे आत्मा को हमने खिन्न किया, लॉर्ड उसकी क्षमा मांगते हैं। सब धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, यीशु हमारे बीच में अपनी आत्मा के द्वारा मौजूद है।
यूहन्ना की पत्री में वचन कहता है कि तुम किस तरह से उसे जानोगे, किस तरह से उसे जानोगे कि वो तुम्हारे साथ है, तो वो तुम्हारे साथ वो आत्मा में होगा। लावा शंदरी के पवित्र आत्मा के द्वारा वो तुम्हारे बीच में होगा, वो तुम्हारे बीच में चलेगा फिरेगा। लारा शंदरा खालना लावा शंदर में रबर शंदरी आना कब रबर शंदरा बरा 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 बरा। Oh, touch you Lord. Oh, पश प्रभु छू ले लोगों को, तेरी आत्मा से छू ले, तेरे अभिषेक को बहा दे प्रभु, तेरे अभिषेक में जुबे तोड़ दे, तेरे अभिषेक में तेरी आत्मा की सामर्थ में लोगों को चंगा कर दे, तेरी अभिषेक और तेरी आत्मा की सामर्थ में आत्मा में चंगा कर दे, शरीर में चंगा कर दे, प्राण में चंगा कर दे, उनके मनों में चंगा कर दे। लामा शंदरे कांदरा वो उठ के डाले और इमाम में शेके वो काटे। हालेलुया। जो लोगों को हमारे अंदर से चुकते हैं, आज वो तेरी आत्मा की आग में भस्म हो जाए राजा। वो ऐसा जीवन जो प्रभु कटारे उगाता है, ऐसा जीवन जो परमेश्वर लोगों को नुकसान पहुंचाता है, यदि ऐसा हमारे अंदर है, आज वो भस्म हो जाए, आज वो भस्म हो जाए। पवित्र आत्मा आप ऐसा करें। आज से आपकी आज्ञा में चलने के लिए आपके लोगों की मदद करें, हमारी मदद करें, मेरी मदद करें। ना हम दाए जाए ना बाएं जाए, लेकिन आपकी आज्ञा, आपके वचन में चले, आपकी बातों में चले। लॉर्ड ऐसा अनुग्रह हमें दे, अनुग्रह हमें दे प्रभु, दे प्रभु। तेरे लोगों को सिद्ध होने के लिए सहायता कर, हम सबको सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए सहायता कर, सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु। आसाम के लिए धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपकी आत्मा की महान अद्भुत उपस्थिति में जो वचन हमारे लिए आया है वो बहुत फल फलेगा। मेरी दुआ आप सबको ब्लेस कीजिए, सबको बहुतों के उद्धार का कारण बनाइए, बहुतों के पास पहुंचने का हमारी कलीसिया में से सहायता करें, बहुतों को इस्तेमाल करें। आगे के समय में हम आपके हाथ में सौंपे चाहते हैं, सारी बातें हम आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदावंत तू इनसे बातें करता रहे, ये वचन उनके साथ वार्तालाप करता रहे, ये वचन उनके अंदर गुंजता रहे, और आज उनके जीवन में काम हो प्रभु, बदलाव हो प्रभु, चैन हो प्रभु, छुटकारा हो प्रभु, आजादिया हो प्रभु, और प्रभु बदलते हुए तेरे स्वभाव को लेते हुए, तेरी बातों को लेते हुए, पहनते हुए वे आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े। ऐसी कृपा दया कर, सबको चंगा कर, सबको छुटकारा दे, सबको गवाही के लिए खड़ा कर, और आज तू ही अद्भुत काम कर ताकि तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कह सकते हैं हम आमीन। आइए प्रभु की सेवा प्रार्थना साथ मिलकर बोले। ओ आकाश मना मेरा बाप, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए जैसे आकाश में वैसे पृथ्वी पर, तेरी इच्छा पूरी हो। दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया वैसे तू हमारे अपराधों को माफ कर, हमें परीक्षा में न ला, लेकिन बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा के लिए तेरे हैं बाप। सब मिलकर कह सकते हैं हम आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जिसको प्रार्थना की जरूरत है 5 मिनट आपके पास है, हम आपके लिए दुआ करेंगे, फिर यहाँ से हम रजाबंदी लेंगे। अगले संडे फिर से यहाँ पर 2 बजे मीटिंग रहेगी, जरूर आइए। खुदा आपको सबको बहुत ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।